हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 8 देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर रहा है, मुकेश ने एक बाइक 20,000 रुपये के अंकित मूल्य पर क्रम से 10% और 15% बढ़ती छूट के बाद खरीदी। 700 रुपये बीमा और मरम्मत पर व्यय किए, फिर उसने यह बाइक 20,000 में बेच दी, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य कितना था उसका? अंकित मूल्य 20,000 था। अब यहाँ पे कह रहा है डिस्काउंट क्या क्या मिला? डिस्काउंट दो बढ़ता हुआ डिस्काउंट मिला, एक 10% डिस्काउंट मिला और फिर 15% डिस्काउंट मिला। फिर उसके बाद वो खर्च किया, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जो किया इंश्योरेंस पे और उसका रिपेयरिंग पे, इंश्योरेंस प्लस रिपेयरिंग पे कितना खर्च किया? 700 खर्च किया। ठीक है, फिर कहता बाइक को सेल किया, सेल जो कि सेलिंग प्राइस जो बाइक का है 20,000 है। ठीक है, 20,000 बेचा, तो कह रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत प्रॉफिट क्या है? ठीक है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है अंकित मूल्य इतना है और दो डिस्काउंट मिला 10% और 50%। अंकित मूल्य इतना था, दो डिस्काउंट 10% और 15% मिला, और उसके बाद डिस्काउंट के बाद उस पर मरम्मत पे और इंश्योरेंस पे 700 रुपये खर्च किया और फिर उस चीज़ को इतना में, बाइक को इतना में बेच दिया, तो कह रहा प्रतिशत लाभ क्या है। अब ये देखिए उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़े थे इसके बेस पे कि हम लोग को 10% निकालना हो तो हम लोग डायरेक्ट इसी के बेस पे निकालेंगे। ऐसे आप लोग क्या करते हैं बेसिकली कि 20,000 का 10% डिस्काउंट तो 90% निकाल लेंगे। ठीक है, फिर 15% डिस्काउंट तो कितना निकालेंगे इसका? 85%। इसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इस स्टेप को न लेके हम जो सेकेंड स्टेप देखते हैं इसके बेस पे हम लोग नहीं करेंगे। देखिए स्टेप क्या लेते हैं, इसका 10% डिस्काउंट। तो अब ये देखिए 20,000 रुपीज है, इसका डिस्काउंट कितना? 10% डिस्काउंट मिला। 10% कितना? राइट साइड से छोड़ दिए 2,000, 20,000 2000 कितना? 18,000 बचा। चूंकि ये कैलकुलेशन आपका इजी होगा। ठीक है, यहाँ आप सेकेंड मेथड देखिए। फिर 15% डिस्काउंट, इसका 15% फिर से डिस्काउंट करते हैं, तो इसका 10% कितना हुआ? 1800, तो 15% 2700 हो जाएगा। इसमें 2700 घटा दीजिए, 2700 गुना 3,000 15,000, 15,300, 15,300 उसका पड़ा। ठीक है, इस कैलकुलेशन का आपको सीखना पड़ेगा। ये जो मेरा रेगुलर जो देख रहे हैं उनको मालूम होगा कि ये 10% देता है, ये 1% देता है, इसके बेस पे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब कह रहा है कि अब इतना में उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा। यहाँ पे मैं कह रहा है कि अभी इंश्योरेंस किया, फिर रिपेयरिंग में खर्च किया, तो अब कॉस्ट प्राइस ये इसमें और ऐड हो गया, बढ़ गया उसका। इंश्योरेंस प्लस रिपेयरिंग जब ऐड किए तो कितना हो गया? 16,000 रुपया उसका। अब ये 16,000 क्या होगा? अब इसका वो कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी कॉस्ट प्राइस को कितना बेचा? वो 20,000 में बेचा। तो उसका देखिए प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ उसका? प्रॉफिट कितना हुआ? 16,000 का चीज 20,000 बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 का प्रॉफिट हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा? 4,000 किस पे? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100%। 0 0 0 0 और 16 25 80। ठीक है, 25% का प्रॉफिट हुआ। अब इस चीज को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो कर लिए, इस चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते थे क्या? देखिए 16,000 का चीज इतना बेचा 4,000, इसका देखिए ये 100% होता है। 100% का 4,000 कितना? जस्ट उसका 1/4 कहने का मतलब क्या? 25% होगा। चूंकि 100% 16,000 है, 50% 8,000, उसका 25% 4,000 होगा। तो डायरेक्ट इस बेस पे भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, नहीं तो ये बेसिक हो गया। ठीक है, इसको एक बार समझ लेंगे, क्योंकि आपका कैलकुलेशन जो रिले पूछता है इसी बेस पे पूछता है, नहीं कि आपका ये फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, फ्रैक्शन में हो तो उसमें भी देखेंगे कुछ हम। ठीक है, इस बेस में हम लोग बनाए। चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है
कि 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं, तो 6 आदमी उसी घर को कितना समय लेंगे, ठीक है, बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये होगा मैन इज टू डे M1 इक्वल टू M2 D2, ये फार्मूला होता है। इसमें एक डिटेल से जो फार्मूला होता है ये देखिए, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। ये कहने का मतलब ये जो होता है मैन होता है, ये होता है डे होता है, ये होता है आवर होता है, ठीक है। तो और ये वर्क होता है, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया। यदि जो दिया हुआ दोनों साइड, यदि हमको MD दिया हुआ है तो हम MD का यूज करेंगे, यदि MDS दिया हुआ तो MDS तीनों का यूज करेंगे, यदि W भी दिया हुआ तो हम होल फार्मूला का यूज करेंगे। इसी बेस पे इस क्वेश्चन में देखा जाए सिर्फ मैन और डे दिया हुआ है, तो इस बेस से हम दो फार्मूला का यूज किए, इसमें 2 ही निकाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है ये 4 आदमी मैन को जो एक छोटे काम को 12 दिन में करते हैं, 4 × 12 कर दिए। तो फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 6 आदमी उसी घर को कितना समय करेंगे। 6 आदमी है, 6 आदमी उसी घर को कितना दिन में करेंगे, ये x हो गया। अब यहाँ पे देखिए x बराबर 6 करेंगे, 6 दूनी 12, ये 8 दिन में, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 6 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, 8 आदमी, ठीक है। मगर आप क्वेश्चन को यदि इतना बनाना नहीं चाहते तो आप सोच सकते थोड़ा क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में ये चीज लिखा रहेगा, ये तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत है, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में आपको कि 4 आदमी 12 दिन में करते हैं, 6 आदमी कितना, सॉरी, और तो 6 आदमी कितना दिन में लिखा होगा। तो इसमें इससे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करना है, कोई ऐसा करते इसको 6 कर देते हैं, इसको जैसे ही 6 करेंगे तो 6 × 2 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 6 × 2, तो इस 6 को यहाँ पर रहने दें, 2 को इसके साथ कर देंगे, तो इसी को 8 × 6 कर सकते हैं, तो इसी को 6 दिया हुआ है और x क्या हो गया, 8 हो गया। ये धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैसे ही बनाएंगे तो इजी वे में क्वेश्चन देख करके हम वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपका माइंड में घर करेगा, ठीक है। आप देखते रहिए, रेगुलर देखते देखते आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि बस यही छोटा सा यहाँ कंसेप्ट देखना है कि 4 × 12 दिया हुआ है, हमको 6 × x करना है, तो यहाँ जस्ट यही करना है, इसको 6 बना दीजिए, ठीक। 6 बनाने की इसको 6 करेंगे तो इसमें 2 निकल जाएगा, तो ये 8 इसके साथ हो जाएगा, तो 6 दिया हुआ तो डायरेक्ट x वाला कितना 8 आंसर हो गया। आपको क्वेश्चन देखे ही आंसर वहीं पे दिखेगा आपको, ठीक है। सभी में नहीं मगर कुछ क्वेश्चन में दिखेगा ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि एक संख्या कोई संख्या मान लेते x है, एक संख्या का 5/7 कह रहा 5/7 का तो गुना कर देते हैं 70% इक्वल है 90 का, तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो वही x का वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे कर सकते हैं 7 को यदि हम 7 से 70 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10, कर सकते हैं। अब देखिए x का 50% बराबर 90, तो डायरेक्ट कर सकते हैं x बराबर 90 × 100% कैंसिल होगा बटे 50, E0 5 में 2 बार में बराबर 180 निकल गया संख्या। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते थे, एक कंसेप्ट देख सकते थे, यदि x का 50% 90 है तो जस्ट इसका डबल ही x रहा होगा, यदि इसका हाफ इतना है तो इसका डबल ही होगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं 90 का डबल 180, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है यदि एक राशि 6 वर्षों के में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है, टाइम जो दिया हुआ है 6 इयर्स दिया हुआ, ठीक है, और किस पे, SI पे, सिंपल इंटरेस्ट पे कितना टाइम्स हो जाती है, वो कितने गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। 3 गुनी कहने का मतलब क्या होता है, यदि कोई चीज 100 रुपया है तो 300 रुपया हो जाती है, तो कहने का मतलब क्या, कितना % इंटरेस्ट मिला। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, बस कितना भी गुनी सोचना है तो ऐसे सोचना है कि 100 की चीज 300 हो गई तो कितना इंटरेस्ट मिला, 200% इंटरेस्ट मिला। अब कैसे होगा, तो देखिए 300 में से 100 घटाएंगे, 300 में से 100 घटाएंगे तो 200, इसके रिस्पेक्ट में, तो 100 × 100 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 200% हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे, क्योंकि इसमें क्या है, इसका प्रिंसिपल भी इंक्लूड है, इसलिए जो प्रॉफिट क्या हुआ 300 - 100
बराबर 200% डायरेक्ट आपका आंसर निकल गया यहाँ पे। प्रॉफिट कितना 200% इसका इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट कितना मिल गया, इंटरेस्ट जो मिला 200%, ठीक है 200% इंटरेस्ट मिला। तो कह रहा है ब्याज की दर क्या है। अब ये देखिए 200% ब्याज मिला कितने वर्षों में, 6 वर्षों में ना। तो एक वर्ष में कितना पर एनम, कितना पर एनम इंटरेस्ट कितना होगा, पर एनम इंटरेस्ट क्या होगा 200 बटे कितना 6, 200 बटे 6 100 बटे 3, 100 बटे 3 मतलब करने का मतलब कितना होगा 33.1/3%, ठीक है ये इंटरेस्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 देखिए। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है, यदि समझ गए तो बहुत इजी बना पाएंगे, ऐसे बेसिक भी इसका बताता हूँ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंकों की एक संख्या है, तो मान लेते हैं वो संख्या 10x + y है, ठीक है। कहने का मतलब क्या होता है, मान ली कुछ भी संख्या, मान ली 25 करते हैं तो इसको क्या करते हैं 20 + 5, ठीक है। तो 10 × 2 + 5 करते हैं, तो इसी को 10x + 5 को y, इस ढंग से हम लोग संख्या को मानते हैं, ठीक है। इसी ढंग से 10x + y एक संख्या है, पूछ रहा है अंकों का योग 11 है, मतलब यहाँ पे अंक कौन सा है x और y है अंक, ठीक है। x मतलब 2 और 5 था ना, इसी बेस पे x + y = 11 दिया हुआ है। अब कह रहा है यदि अंकों को स्थान आपस में बदलते हैं, अब ये कह रहा है ये 2 5 है, इसको 5 2 करेंगे, 5 और 2 करना, तो जैसे इसको क्या करेंगे 10y + x, अंकों का स्थान बदल गया। यदि अंकों का स्थान आपस में बदलते हैं तो संख्या 63 कम जाती है। जब इतना से इतना हो गया, जब 10x + y था, अब अंक बदला तो 10y + x हो गया, तो कह रहा कि 63 कम गया, ये इसे 63 कम गया। यदि 63 इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझने परेशानी होती, देखिए ये जो है इससे 63 कम है, तो इसमें से 63 घटा दीजिए, चाहे इसमें 63 जोड़ दिए, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम इसी में जोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप x इधर जाएगा तो 9x, 10y इधर जाए तो -9y बराबर कितना 63, तो x - y = 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। यदि दोनों को जोड़ते हैं 1 + 2 कर यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना होगा y कैंसिल हो जाएगा, y और y कैंसिल, तो 2x बराबर कितना 11 और 7 18, तो x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। x बराबर 9 हो गया, x बराबर 9, यदि x बराबर 9 हो गया तो y बराबर निकाल सकते हैं, x बराबर 9 यहाँ पुट करेंगे, x बराबर 9 पुट करेंगे तो y बराबर कितना 9 इधर जाएगा, तो y बराबर कितना 2। तो क्या पूछ रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या था, संख्या ही था ना, तो x का वैल्यू 9 रखेंगे यहाँ पे, तो 10 × 9 90, और प्लस कितना y का वैल्यू कितना 2, कितना हो गया 92 आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब इसी चीज को यदि थोड़ा सा भी आप इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ऐसा जब क्वेश्चन हो ना, ये बेसिक हम लोग देख लिए, यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसको ऑप्शन के बेस से बहुत इजी बना सकते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 83 दिया हुआ पहला, और सेकंड ऑप्शन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो ऑप्शन के बेस बनाएंगे तो बहुत इजी बनेगा। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि अंक को बदलते हैं, यदि अंक को बदलते हैं, ये अंक था, ठीक है ना, यदि बदलते हैं तो दूसरा जो उलटने के बाद क्या हो जाता है, यदि 2 को पहले या 9 को बात करते हैं तो कितना होता है 63 कम जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसको जब पलटेंगे तो कमेगा, ये ठीक है, इसको जो पलटेंगे कमेगा, ठीक है, इसको जो पलटेंगे तो 92 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको जो पलटे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, अब ये दोनों से ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए आप 63 डिफरेंस आना चाहिए, है ना, दोनों का डिफरेंस, तो ऑप्शन कैंसिल है। यहाँ पे देखिए ये 29 हो जाएगा, तो देखिए 12 में से 9 गया 3, 8 में से और 8 में से 2 गया 6, ये 63 बड़ा हो गया, इसके वजह से ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हम लोग ऑप्शन फर्स्ट से ही चाहे चेक करते आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आप ये भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट ऑप्शन फर्स्ट से चेक कीजिएगा, इसका उल्टा कीजिएगा, उल्टा करने में जो भी डिफरेंस इसको इक्वल हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
7 देखिए कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत इतना है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत 1 2 3 4 5, इसका एवरेज कितना दिया हुआ 100 है, तो कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। छोटी संख्या क्या होगा, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ, कोई भी इवन नंबर, सम संख्या, कोई भी सम संख्या दिया हुआ है, तो एवरेज जो होता है हमेशा मिडिल का होता है। यदि वो विषम में है 1 2 3 4 5 विषम में है तो मिडिल का ऐड कर सकते हैं, ये 100 हो गया। जैसे कहने का मतलब आपका 2 3 4 5 6 7, इसका एवरेज दिया हुआ तो हमेशा एवरेज ये होगा, ठीक है। तो हम जो भी एवरेज दिया हो डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे छोटी संख्या ये होगा 99, तो ये डायरेक्ट हो गया आपका 98, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस बेस पे आप सोच सकते हैं, डायरेक्ट निकलेगा ऐसे, ठीक है। यदि बड़ी संख्या पूछे तो 101 102 बेस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, ठीक है ना, और बी उसी काम को 20 दिनों में करता है। फिर कह रहा है यदि दोनों मिलकर 5 दिन एक साथ काम किए तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। दोनों मिलके कितना दिन काम किए, दोनों मिलकर कितना काम किए, कितना पार्ट काम किए, ठीक है, ये पूछ रहा है। दोनों मिलकर कितना पार्ट काम किए, कितना दिनों में, डेज कितना दिन में, 5 डेज में पूछ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक दिन में ये 10 काम करता है, ये 20 काम करता है, तो 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/10, ठीक है। एक दिन में 1/10 तो 5 दिन में 5/10, 20 दिन में करता है तो 5 दिन में कितना 5/20 प्लस दोनों काम का हो गया, दोनों काम ऐड कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 1/2 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 बराबर कितना होगा 3/4। 3/4 भाग को कंप्लीट कर देंगे। अब इसी चीज को आप सिंपल वे में सोच सकते थे, थोड़ा सा भी सोचिए। तो देखिए यहाँ पे 5 काम किए, इसका 50% ये काम किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5/20, 5/20 कहने का मतलब इसका कितना काम किया, 25% काम किया। टोटल काम कितना 75% हो गया। 75% का वैल्यू कितना 3/4, ठीक है। ये कंसेप्ट कहीं कहीं जो इजी वे में कैलकुलेशन हो सकता है वहीं पर रख सकते हैं, हर जगह पॉसिबल नहीं है। मैंने यहाँ पर लगा कि इजी वे में रख सकते हैं कि इसको 5/10 को कितना 50% कर सकते हैं, 5/4 को कितना कर सकते हैं 25%, तो दोनों ऐड किए तो 75%, नहीं तो आप इस बेस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है। एल और बी कहता है लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 गुनी है, ठीक है। लंबाई x है, चौड़ाई 4x है। फिर बोल रहा है यदि बोर्ड का क्षेत्रफल इतना है, एरिया जो दिया हुआ है, एरिया जो बोर्ड का दिया हुआ है 256, तो ऑप्शन दिया हुआ है 8 मीटर, 24 मीटर, 16 मीटर और 32 मीटर। तो उसकी लंबाई पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा लंबाई। हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर एरिया होता है उसका, तो 4x इंटू एक्स बराबर 256, तो 4x स्क्वायर बराबर 256, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर कितना अंडर रूट हो जाएगा 8। यदि x बराबर 8 तो लंबाई कितना 832 आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।